Assalamualaikum class, hope you all are fine. बच्चे हम अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एम एल एंड ओ एल एस एस्टिमेटर्स को, और लास्ट लेक्चर में हमने उसकी जो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर वाली प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस किया था। आज बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा हैट। हमने देखना है कि बीटा हैट किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जैसे कि बेटा हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि एरर टर्म जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, क्योंकि एक्स तो यहाँ पे फिक्स वेरिएबल है, अगर हमें एरर टर्म का पता चल जाए कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि बीटास की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमने बीटा हैट की वैल्यू लिख ली, बीटा हैट इक्वल्स टू बीटा डैश प्लस एक्स डैश एक्स का इनवर्स एक्स डैश एप्सिलॉन, और एज वी नो दैट एप्सिलॉन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर आई। सो बीटा हैट आल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर एप्सिलॉन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो बीटास जो है वो इन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बीटास भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे बट विद इट्स ओन मीन एंड वेरियंस। तो अब हमें देखना है कि इसका मीन और वेरियंस क्या है। तो बीटास का मीन आपको पता है, मीन ऑफ बीटा हैट इक्वल्स टू बीटा, और वेरियंस है एक्स डैश एक्स का इनवर्स सिग्मा स्क्वायर। तो सो वी कैन से दैट बीटास जो हैं वो ये बीटा हैट वेक्टर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद बीटा वेक्टर का साइन यहाँ पे आपने लगाना है एक्स डैश एक्स का इनवर्स सिग्मा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आप शो करें तो भी बेहतर है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। और नीचे मैंने लिखा है कि और बीटा आई फॉलोज कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद बीटा आई और ए आई सिग्मा स्क्वायर। अब ये क्या, ये अब जस्ट एक स्पेसिफिक वैल्यू की बात हो रही है। यहाँ पे हम पूरे वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें बीटा नॉट से लेकर बीटा के तक वैल्यूज़ हैं, लेकिन इस स्टेप में हम पर्टिकुलरली एक वैल्यू की बात कर रहे हैं दैट इज़ बीटा आई। कोई भी आई कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू है, बीटा आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर यहाँ बीटा आई है तो इधर भी बीटा आई होगा, और यहाँ पे बीटा हैट है बेटा, बीटा आई हैट यहाँ पे मिसिंग है, हैट लगा लीजिएगा। और ए आई सिग्मा स्क्वायर का मीन्स कि एक्स डैश एक्स का इन्वर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई एक वैल्यू हम कह रहे हैं, जैसे अगर मैं ये एक्स डैश एक्स जो है वो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाकी सारा अपर और लोअर डायगोनल पे सबको जीरो हो जाएगा, सिर्फ मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स आएंगे। और वो एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमने लेट किया कि कोई वैल्यूज ए नॉट ए वन अप टू ए जो है वो के आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे सारी वैल्यू जीरो है, क्योंकि जब आप इस सारी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा। तो हमने सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए वो एक वैल्यू क्या सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, जिसको हमने ए आई कह दिया है, वेयर ए आई इज द ith एंट्री ऑन द मेन डायगोनल ऑफ एक्स डैश एक्स का इनवर्स। अब हम अगर सिंगल बीटास की टेस्टिंग, आपको पता ही हमने पहले भी पढ़ी हुई है, तो सिंगल बीटास की जब आप टेस्टिंग रखते हैं तो हम जो है वो उसमें टी टेस्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं, जी टेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं। जेड स्टेटिस्टिक जब सिग्मा नॉन हो और जब सिग्मा अननोन हो और सैम्पल साइज भी आपका स्मॉल हो तो आप टी टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जेड इक्वल्स टू बीटा आई हैट माइनस बीटा आई ओवर सिग्मा स्क्वायर रूट ए डबल आई इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ चुके हैं कि एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। तो इसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो क्या है, ए आई सिग्मा स्क्वायर, ये वेरियंस है तो उसको हमने स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। एंड व्हेन सिग्मा इज अननोन, जब सिग्मा अननोन है तो आपको पता है कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सारे स्टेप्स आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका एप्सिलॉन सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल्स हैं वो सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर को फॉलो करते हैं विद। जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम कर रहे थे तो यहाँ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, लेकिन अब आपके पास k+1 रिग्रेसर्स हैं, तो जब आप लिखेंगे n-k+1 तो वो -k-1 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव n-k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये काई स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल हो गया। ये अगर इसको इसकी इक्वल करें तो ये क्या हो गया, काई स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सिग्मा स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा हैट स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। तो अब आप बाय डेफिनेशन आपको पता है टी जो है वो रेशो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जेड की वैल्यू आप लगा दें, जेड की वैल्यू ये आपके पास है, ये यहाँ से आपने जेड की वैल्यू पिक कर ली और यहाँ से आपने काई स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज पुट की, तो वी विल गेट दिस। ये हमारा स्टैंडर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन आप फॉलो करेगा जब हमारा सिग्मा अननोन होगा। फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k-1। दिस स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। ये जो हम जनरली हाइपोथेसिस पढ़ते हैं कि बीटा आई इक्वल्स टू बीटा आई नॉट, आई मीन्स कोई भी वैल्यू। अगर आप सिंगल बीटास को चेक करें, क्योंकि यू हैव नाउ k+1 बीटास, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा k+1,
और अगर आप किसी सिंगल को, किसी एक पर्टिकुलर को चेक करें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने बीटा 2 की सिर्फ टेस्टिंग करनी है कि बीटा 2 इज इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू, तो फिर आप जो सारा प्रोसीजर मैंने ये लिखा है इस तरह से हम टेस्टिंग करेंगे। या तो जी टेस्ट यूज होगा, ऑब्वियसली जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम फाइनली ये कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर बताने का बेटा ये मकसद होता है कि आपको पीछे उसके जो मैकेनिज्म चल रहा है वो पता होना चाहिए कि जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो या तो आप जेड स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे अगर हमारा सिग्मा जो है वो अननोन होगा, और अगर सिग्मा अननोन होगा, सैंपल साइज स्मॉल होगा, तो आप टी टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। ये दोनों टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो डिफाइन हैं। तो ये किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, जिसमें है कि बीटा आई इक्वल्स टू बीटा आई नॉट किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अब जो बेटा हम मैंने एक आपको जनरल मैकेनिज्म बता दिया। अब जो मैं डिफरेंट कुछ हाइपोथेसिस स्टेट करने जा रही हूँ, इन डिफरेंट हाइपोथेसिस को हम देखेंगे कि किस किस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से हम टेस्ट कर सकते हैं। वो डिफरेंट हाइपोथेसिस में सबसे पहले है बेटा बीटा आई इक्वल्स टू बीटा आई नॉट। ये वही हाइपोथेसिस है जिसको हमने अभी जो है वो ऊपर जिसका मैकेनिज्म हमने चेक किया है, इसका प्रूव यही है जो प्रॉपर्टी नंबर 5 मीन ये जो पीछे मैंने डिस्कस किया है इस प्रॉपर्टी के अंदर, ये सारा जो है वो इसका प्रूव है इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपको पता है 6 स्टेप्स होते हैं, लेकिन मेजर उसमें यही होता है ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करें। पहला स्टेप हाइपोथेसिस, सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, चौथे में क्रिटिकल रीजन, और पांचवें में कैलकुलेशन, और 6 में आप कंक्लूजन दे रहे होते हैं। तो बाकी सारे स्टेप्स वही होंगे, लेकिन टेस्ट स्टैटिस्टिक उसका कैसे डेवलप होता है उसका मैकेनिज्म हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। एक और हम हाइपोथेसिस मतलब ये वो सारी पॉसिबल हाइपोथेसिस हैं जो मैंने यहाँ पे स्टेट की हैं, जिसको हम इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो टेस्ट की जा सकती हैं। ज़्यादा यही हाइपोथेसिस बन सकती हैं। एक यहाँ पे हमने सिंगल बीटास को चेक किया, एक हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं कि हम ओवरऑल बीटास की टेस्टिंग करें कि बीटा वेक्टर इक्वल्स टू बीटा नॉड, बीटा वेक्टर नॉड मींस कि ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू की इक्वल हो। जैसे यहाँ पे लिखा हो बीटा 1 उसमें कॉलम वेक्टर में कि बीटा नॉट बीटा 1 अप टू बीटा के, और इस तरह वैल्यूज लिखा हो कि बीटा नॉट इक्वल है 3 के, बीटा 1 इक्वल है 5 के, लेट्स से सपोज कर रही हूँ। तो इस सब को जब आपने कंबाइन टेस्ट करना है, और आपको पता है इस वेक्टर में आप जब वेक्टर की बात कर रहे होते हैं या मैट्रिक्स की, तो ऑर्डर लाजमी डिफाइन करते हैं। तो आपको पता है कि बीटा वेक्टर में हमारे पास k+1 बीटा नॉड को अगर आप इंक्लूड करें तो k+1 आपके पास बीटाज हैं, इंटू 1 इसका ऑर्डर है। वी आर टेस्टिंग ऑल द पैरामीटर्स इंक्लूडिंग इंटरसेप्ट। अगर आप इंटरसेप्ट को इंक्लूड करते हैं तो फिर k+1 इंटू 1 होगा, और इसके लिए f टेस्ट डिफाइन। ये बाकी अभी हम बारी बारी इन सब टेस्ट की मैकेनिज्म भी देखेंगे। अभी जस्ट इस स्टेप में मैंने हाइपोथेसिस को डिफाइन किया है, तो इसमें आप f टेस्ट को यूज़ करेंगे। थर्ड है हमारे पास एक थर्ड वन है कि बीटाज जो वेक्टर इक्वल्स टू बीटा नॉट। आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ऊपर ही है, लेकिन चेंज कहाँ से आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है इसका ऑर्डर k×1 मींस हम बीटा नॉट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको टेस्ट नहीं कर रहे। वी आर टेस्टिंग ओनली रिग्रेशन कोएफिशिएंट नॉट इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे अब ऑर्डर k+1 इंटू 1 की बजाय सिर्फ आएगा k, जैसे बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा k, और हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू की इक्वल है बीटा 1 नॉट बीटा 2 नॉट अप टू बीटा k नॉट। अच्छा, यहाँ पे भी फर्दर देखिए हमने इसको दो उसमें डिवाइड कर लिया। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि ये सारे बीटास बीटा 1 इक्वल्स टू 0, बीटा 2 इक्वल्स टू 0 अप टू बीटा k इक्वल्स टू 0 मींस हम 0 की इक्वल सबको चेक करें। एक ऑप्शन है कि ये 0 की इक्वल नहीं है, मींस बीटा 1 इज इक्वल्स टू समथिंग, ये मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू की इक्वल, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू, और ये 0 नहीं है। तो इन दोनों को हम f टेस्ट से जो है वो टेस्ट जो कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास हाइपोथेसिस हमने क्या स्टेट की है कि H नॉट C ट्रांसपोज बीटा इक्वल्स टू A, ये हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करनी है। वेयर हमारे पास C का ऑर्डर क्या है, m×k+1 है, और अगर m इक्वल्स टू 1, अगर आपके पास m 1 हो जाए तो फिर आप टी टेस्ट यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास m ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर आप f टेस्ट यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि जब भी हम हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे ऑब्वियसली हमारे पास कोई बैकग्राउंड होगा, कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, तो हमें इनके ऑर्डर्स जो हैं वो ज़रूर पता होंगे। तो अगर इक्वल्स टू 1 है तो हम टी टेस्ट से इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और टी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास m ग्रेटर देन 1 है तो हम f टेस्ट यूज़ करेंगे। फिफ्थ वन सिंपल, ये तो आप बिल्कुल बेसिक, अगर आपने पहले भी अगर ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पढ़ा है तो उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि सिंपल सिंगल सिग्मा स्क्वायर को अगर आपने टेस्ट करना है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो वो हम का स्क्वायर से टेस्ट करते हैं। एक हमारे पास है, अच्छा ये इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, लेकिन हाइपोथेसिस डिफाइन कर देंगे, इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके इससे बियॉन्ड है आपके सिलेबस से, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसको हाइपोथेसिस मैं बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। मैंने लिखा बीटा-2 इक्वल्स टू बीटा 2 नॉट। बीटा 2 जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि जब मैं सिंपल बीटा की बात कर रही हूँ तो मीन्स मैं पूरे बीटास की बात कर रही हूँ, या तो k+1 की या k की।
यहाँ पे मैंने बीटा टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो सिंबल आप इसे बीटा 1 भी कह सकते हैं, बीटा 3 भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीटा वेक्टर 2 बीटा डैश 2 नॉड लिखा है। एफ टेस्ट से ये होगा, लेकिन अब ये बीटा डैश 2 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मैंने लिखा है नीचे सम पैरामीटर्स। अगर आपको याद हो तो यहाँ मैंने मेंशन किया या तो k+1 इंटू 1 पैरामीटर्स होंगे या k पैरामीटर्स होंगे, और अब मैं कह रही हूँ नहीं, सम पैरामीटर्स। सम पैरामीटर्स का मतलब है कि एक भी नहीं है, एक से ज़्यादा है, लेकिन कितने हैं उसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ ऑर्डर ऑफ बीटा 2 इज़ k माइनस एच, मीन्स k, वैसे तो ये k क्रॉस 1 होता है, लेकिन मैंने कहा कोई भी h वैल्यूज, इसमें से कुछ बीटास को मैंने माइनस कर दिया है, तो k माइनस एच इंटू 1 अगर होगा, और अगर इसमें मैं h को 0 पुट कर दूं तो ये दोबारा वही केस बन जाएगा जो हमने थर्ड में स्टडी किया, मीन्स k क्रॉस 1 बन जाएगा। और अगर इसमें h 0 नहीं है, इट मीन्स दैट वी आर टेस्टिंग ऑल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, एंड इफ ऑर्डर ऑफ बीटा 2 इज k माइनस 1 क्रॉस 1 एंड इफ h इज नॉट इक्वल टू 0, अगर h हमारे पास 0 नहीं है, इट मीन्स that we are testing less regression coefficients than measured in case 3. केस 3 में आप सारे regression coefficients की टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप k माइनस एच करेंगे, कुछ बीटास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इट मीन्स यू आर टेस्टिंग सम पैरामीटर्स। तो ये सम पैरामीटर्स वाला जो केस है, ये मैंने आपको हाइपोथेसिस बताती कि एक हमारे पास ये ऑप्शन भी हो सकता है, इस तरह की हाइपोथेसिस को भी हम चेक कर सकते हैं। 7th है हमारे पास बेटा कंपैरिजन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ 2 जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स, कि पूरी जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मतलब एक नहीं, हमारे पास 2 जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं, 2 रिग्रेशंस हैं। तो अगर हमने 2 को जो है वो आपने टेस्ट करना है, तो फिर आपने क्या करना है कि बीटा 1i इक्वल्स टू बीटा 2i। एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप दो, अगर आपकी जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है तो आप कोई भी पर्टिकुलर बीटाज लेके, ये स्पेसिफिक बीटाज हैं, मतलब एक पहले आपका मॉडल है उसमें से एक बीटा 1i ले लिया और दूसरे वाले मॉडल से बीटा 2i ले लिया, उनकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर 2 बीटाज को सिंपल टेस्ट कर रहे हैं तो फिर टी टेस्ट से होगा। अब 2 मॉडल्स और रिग्रेशंस आर आइडेंटिकल, अगर आप पूरे 2 मॉडल्स को टेस्ट करने जा रहे हैं तो वो एफ टेस्ट से होगा। और अगर आप सिंपल एक कर रहे हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, 2 मॉडल्स के सिर्फ वेरिएंसेस को आप टेस्ट कर रहे हैं, तो एफ टेस्ट ये वाला भी आपके लिए डिफाइन, ये और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए एक नया टेस्ट होगा, तो आप इसको एफ टेस्ट करेंगे। अब ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने डिस्कस कर ली कि डिफरेंट हाइपोथेसिस जो हैं हम उनको स्टेट कर सकते हैं। अब हम आज के लेक्चर में कुछ देख लेते हैं, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर टेस्टिंग ऑफ एनी हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट आपने अगर आपने टेस्ट करनी है तो फॉलोइंग स्टेप्स आपने करना है। सबसे पहले आपको एस्टिमेटर पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे पहला स्टेप तो हमारा एच नॉट का होता है डिफाइन करने का, नो डाउट एच नॉट का होता है, लेकिन आपको पता हो कि आपके पास उस पैरामीटर का एस्टिमेटर क्या है, तभी आप टेस्ट स्टैटिस्टिक डेवलप कर सको, क्योंकि आपको पता है एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर हम कर रहे होते हैं। डिफाइन द एस्टिमेटर ब्लू, और वो भी बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर आपको पता होना चाहिए ऑफ द पैरामीटर इन एच नॉड। एच नॉड में जो पैरामीटर डिफाइन है उसका आपको एस्टिमेटर पता हो। सेकंड, डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटर, उस एस्टिमेटर की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन पता होगी तो हमें पता होगा हमने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो यूज करना है। फिर आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक पता होना चाहिए। इफ इन नल हाइपोथेसिस देयर इज सिंगल पैरामीटर, अगर सिंगल पैरामीटर है तो फिर हमारे पास वी हैव चॉइस दैट वी कैन यूज टी और जी टेस्ट। बट इफ इन नल हाइपोथेसिस देयर आर मोर देन 1 पैरामीटर देन वी विल यूज एफ टेस्ट। ये आपको जनरल जो है वो इसके मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं कि आपको पैरामीटर का एस्टिमेटर पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, एस्टिमेटर की टेस्ट स्टैटिस्टिक का पता होना चाहिए, और अगर नल हाइपोथेसिस में सिंगल वैल्यू है तो फिर कैसे हमने किसको यूज करना है टेस्ट, और अगर मोर देन है तो फिर हमने किसको यूज करना है। अब सबसे पहले कोई फोर्थ हाइपोथेसिस लिया, उसको मैंने टेस्ट किया। फोर्थ हाइपोथेसिस हम देख लेते हैं हमारी कौन सी थी। फोर्थ वन इज दैट कि एच नॉट इक्वल्स टू सी डैश बीटा इक्वल्स टू ए। हमने अगर इसको टेस्ट करना है, और इसमें भी हमारे पास 2 केसेस थे जिसमें m इक्वल्स टू 1 था और m ग्रेटर देन 1 था। तो इसको देख लेते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे इसको हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये हाइपोथेसिस है और हम अभी केस ले रहे हैं m ग्रेटर देन 1 का, और मैंने आपको बताया कि जब मोर देन 1 पैरामीटर्स होंगे, अगर 1 पैरामीटर है तो आप टी या जी यूज करेंगे, और मोर देन 1 है तो आप एफ टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। और आपको पता है एफ टेस्ट बाय डेफिनेशन क्या है, एफ टेस्ट बाय डेफिनेशन है रेशो है 2 काई स्क्वायर्स की, काई 1 स्क्वायर ओवर डिग्री न्यू 1 न्यू 2 लिखा हुआ है NEU, न्यू बोल रही हूँ NEU। ये जो V की तरह आपको लिखा नजर आ रहा है इसको न्यू बोलते हैं, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। काई 1 स्क्वायर ओवर न्यू 1 ओवर काई 2 स्क्वायर ओवर न्यू 2। आपने अब इन दो की रेशियोज को वो जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वल होती हैं। तो आपने अगर आपको ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पता चल जाए तो हम इसका एफ स्टैटिस्टिक्स डेवलप कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमें उसका ब्लू एस्टिमेटर पता होना चाहिए। तो ब्लू ऑफ सी बी इज
डैश बीटा इज सी डैश बीटा हैट, और ये फॉलो करता है आप, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में गाउस मार्कव थ्योरम करवाया तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया। फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसका मीन होता है सी ट्रांसपोज बीटा, और इसका जो वेरियंस है वो है सी ट्रांसपोज एक्स डैश एक्स का इनवर्स सी सिग्मा स्क्वायर। अच्छा जी, आप काई वन स्क्वायर आपने न्यूमरेटर को जब भी बनाना है तो इसकी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने दिखाना है कि वो काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, और जो सेकंड वो होगा हमेशा सम ऑफ स्क्वायर जो एरर होगा उसको हम ले लेंगे। सबसे पहले आपने ये क्वाड्रेटिक फॉर्म डेवलप करनी है। जितनी भी इस तरह के टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिसमें मोर देन वन पैरामीटर को आप टेस्ट कर रहे हैं, आपने उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी हमेशा 1+1 स्केलर होगी, ठीक हो गया। एक बार ये याद रखिएगा। फार्मूला इसका मैं बता देती हूँ, एक्स माइनस म्यू का ट्रांसपोज, वेरियंस का इनवर्स एक्स माइनस म्यू। जनरल फार्मूला अगर मैं बताऊँ तो ये लिखा हुआ है एस्टीमेटर माइनस पैरामीटर का ट्रांसपोज, साथ में वेरियंस का इनवर्स और एस्टीमेटर माइनस पैरामीटर। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका वेरियंस है वो विदाउट सिग्मा स्क्वायर, आपने यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू लगानी। जैसे अगर मैं वैल्यूज़ लगाऊं तो मेरे पास एस्टीमेटर क्या है, सी डैश बीटा हैट माइनस सी ट्रांसपोज बीटा का ट्रांसपोज, और फिर यहाँ पे मैंने वेरियंस की वैल्यू लगाई है विदाउट सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर आपने नहीं लगाना, और फिर यहाँ पे आपने दोबारा से एस्टीमेटर माइनस पैरामीटर लिख दिया। अब आपको अगर यहाँ पे बीटास की वैल्यूज़ पता चल जाएं और आपको सी ट्रांसपोज बीटा हेड की वैल्यू पता चल जाए तो आप इसमें से ये माइनस करके ट्रांसपोज लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास बीटा हेड किसको इक्वल है, वी है बीटा हेड इक्वल टू बीटा प्लस एक्स डैश एक्स का इनवर्स एक्स डैश एप्सिलॉन। आपने सी के साथ सी ट्रांसपोज के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की किस चीज़ की, कि सी ट्रांसपोज बीटा हैट माइनस सी ट्रांसपोज बीटा, इनको जब आपने माइनस किया तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस कैसे कि ये इधर प्लस है तो दोनों साइड पे आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होके आपके पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है। आपने एक बार इसके साथ ट्रांसपोज की फॉर्म में पुट की, यहाँ पे देखें जब आपने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास, आप इसको ए कंसिडर कर लें, ये बी है, तो एप्सिलॉन ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ट्रांसपोज एक्स, और फिर आपके पास एक्स डैश एक्स का इनवर्स और सी आ जाएगा, क्योंकि आप जब उसका लेंगे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो सिंपल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। फिर यहाँ पे सेंटर में वेरिएंस वाली वैल्यू और यहाँ पे विदाउट ट्रांसपोज आपने लिख देना है। उसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हमने इसको, ये जो पूरे बीच में सेंटर में लिखी हुई ये जो सी और एक्स इनवर्स एक्स डैश एक्स इनवर्स की फॉर्म में, इस सारे को हमने डी कह दिया है। ये जितना कुछ लिखा हुआ है हमने क्या लिखा, एप्सिलॉन ट्रांसपोज डी एप्सिलॉन विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि जब एक ट्रांसपोज में हो और एक सिंपल में हो तो वो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर जो है वो टर्म्स को प्रोड्यूस करता है। तो विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की क्वाड्रेटिक फॉर्म है और फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन और सिग्मा स्क्वायर आई को, और वेयर हमने बता दिया डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर, और आपको पता है जब ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है तो देयरफॉर क्यू फॉलोज सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर और सम करें तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और आपको पता है मैट्रिसेस में जब भी हम एक एप्सिलॉन ट्रांसपोज एप्सिलॉन या कोई भी टर्म एक ट्रांसपोज के साथ और एक सिंपल लिखते हैं तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो समेशन सिग्मा स्क्वायर्स आते हैं आपके पास। तो देन देयरफॉर क्यू फॉलो सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद, और आपको इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे पता चलेगी, ये जो सेंटर में लिखा है आप इसका अगर रैंक निकाल लेंगे। अब रैंक ये अगर आपको याद हो तो हम पहले भी ये काम कर चुके हैं, जब स्टार्ट में आई गेस वो हमने मिड के लेक्चर्स से पहले, जब आपके एग्जाम से पहले सॉरी आपको मैंने करवाया था, तो उसमें बड़ी अच्छी तरीके से कि रैंक कैसे निकालते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें पता है कि डी जो है वो आपकी सिमेट्रिक भी है, आइडेम्पोटेंट है। सिमेट्रिक का मतलब है कि ट्रांसपोज लें तो भी वो ओरिजिनल की इक्वल होती है, और आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि आप उसको अगर स्क्वायर भी करें तो वो ओरिजिनल की इक्वल आती है। तो आपको पता है रैंक किसकी इक्वल होता है, रैंक डी इक्वल टू ट्रेस डी। अब ट्रेस आपने कैसे लेना है, सबसे पहले तो आपने ये ट्रेस लेके डी और डी की ये जो वैल्यू सारी वैल्यू थी ये उठा के हमने लिख दी, और इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया। और आपको ये पहले भी आप ये स्टेप्स कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ कि ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी ए। तो जस्ट आपने उनकी पोजीशन जैसे ही स्विच की, आपने क्या किया, आपने अब बी को पहले लिखा और उसके बाद आपने ए को लिखा। तो उससे क्या होगा कि ये अब एक्स डैश एक्स का इनवर्स और एक्स डैश, आप ये देखें कि ये इनवर्स और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास ट्रेस
ये आप स्टेप खुद कर लीजिएगा, मैंने पेंसिल से किया लेकिन ब्लर नज़र आ रहा है, अपने हाथ से कर लीजिएगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। पीछे रह जाएगा ट्रेस सी ट्रांसपोज एक्स एक्स का इन्वर्स, और ये वाला सी रह जाएगा और ये वाली अंदर की टर्म रह जाएगी। अच्छा, अब ये वाली अंदर की टर्म और ये अगर देखें तो ये दोबारा से ये सारी, जब आप इन दो को निकाल देंगे तो ये सी ट्रांसपोज एक्स एक्स का इन्वर्स सी ये, और ये इसका उसी का इन्वर्स पड़ा हुआ है, तो ये इन्वर्स और ये वाली टर्म भी कैंसिल होकर ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर ये स्टेप समझ नहीं आ रहा तो इसको हाथ से करेंगे। जब आप एक बार इसको आइडेंटिटी बना देंगे और इसको इकट्ठा करके लिखेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी तो बन गया, आपको पता है ट्रेस में या हम जब रैंक डिफाइन करते हैं तो हमें उसका ऑर्डर ज़रूर पता होना चाहिए। तो हमने पहले इसका ऑर्डर देख लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके बनती है उनका ऑर्डर उसी से हम फाइंड करते हैं। तो सी प्राइम का हमारे पास या सी ट्रांसपोज का ऑर्डर है एम क्रॉस के प्लस वन, इसका एक्स डैश एक्स का ऑर्डर है के प्लस वन इंटू के प्लस वन, और सी का है के प्लस वन इंटू एम। तो ये फाइनल ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम क्रॉस एम। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम पूरा एम क्रॉस एम की बजाय सिर्फ सिंगल वैल्यू लिखते हैं क्योंकि इसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। तो आपको पता है ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ एंट्रीज और मेन डायगोनल। तो एंट्रीज आपको पता है कि 1 1 1 1 का जब सेम करेंगे तो एम ऑर्डर है तो एम आ जाएगा। दस क्यू फॉलोज सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद एम सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और आपका जो सम, आपको मैंने बताया कि ये रेशो है, एफ जो है वो रेशो है 2 काई स्क्वायर्स की। तो पहली जो फर्स्ट काई वन स्क्वायर आप हमेशा इस तरह से फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म से, और दूसरी जो होगी वो सम ऑफ स्क्वायर एरर को आप एज इट इज लिख देंगे। और सम ऑफ स्क्वायर एरर की हमें पता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, आपकी जो कंप्लीट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n माइनस के माइनस वन। तो आपके यहाँ पे क्या बन गया, क्यू ओवर एम, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम m है, ओवर सम ऑफ स्क्वायर एरर ओवर डिवाइडेड बाय n माइनस के माइनस वन, फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद m और n माइनस के माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आई होप कि ये हाइपोथेसिस, एक तो मैंने इस आज के लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा देखा और साथ में हमने डिफरेंट हाइपोथेसिस स्टेट की, और उनमें से एक हाइपोथेसिस का, बल्कि दो हाइपोथेसिस का हमने मैकेनिज्म देखा कि उसको कैसे टेस्ट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के हाइपोथेसिस के मैकेनिज्म देखेंगे, जो ऑलमोस्ट आज मैंने जो हाइपोथेसिस करवाई है ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे हैं। तो आई होप सो आप इसको साथ साथ अच्छे अच्छे प्रिपेयर करेंगे। अब आपका ये काम है कि आपने सोचना है कि इनमें से छोटे छोटे एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं। ट्रेडिशनल की तैयारी भी ज़रूर रखें, साथ साथ एमसीक्यूज़ को भी ज़रूर प्रिपेयर रखें, और ये मत सोचें कि पता नहीं किस तरह एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम्स को एक साइड पे रखें, आप सिर्फ ये सोचें कि ये सेमेस्टर आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मिला है, ये सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, ये सब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आपके नए सेमेस्टर नए कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। तो वक्त भी गुजर जाएगा, सब्जेक्ट भी गुजर जाएगा, आप पास भी कर लेंगे। लेकिन इन फ्यूचर कभी जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर सोचेंगे कि काश हम उस टाइम पर पढ़ते, ये सोचे बगैर कि हमारा जो पेपर है वो MCQs टाइप होना है या ट्रेडिशनल होना है। इसलिए आप दोनों तरीके से इसको तैयारी रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।